हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या। उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 का हम पहला नंबर सवाल देख रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा और तीसरा, मतलब इसी वीडियो में हम सभी सवाल देख लेंगे। तो हमारा पहला नंबर सवाल कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें इसमें हमें 10 सवाल दिए गए हैं, परंतु हमें इसमें 5 ही सवाल लिखा गया है। 5 और इसके बाद लिखूंगा। तो हमें इन जो संख्या दी गई है इसमें हमें बस बताना है कि ये जो संख्या है यह शांत है या अशांत है, यही हमें बताना है। तो हम शांत दशमलव कैसे पहचानेंगे? तो जो हमारी जो शांत दशमलव होगी वो उसका जब हम हर का जो हमारा हर होगा उसका हम जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m का रूप होगा। तो हमारा m का रूप का होगा तो वो जो संख्या होगी वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी, शांत दशमलव। परंतु इसी के अलावा मतलब इसमें 5 में अगर हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं, इसका पावर कुछ भी मान ले रहे हैं, मतलब हम r मान ले रहे हैं। तो हम इसका यदि हमारा 3 भी कोई भी इन दोनों के अलावा कोई भी और संख्या आ गया तो वो जो संख्या होगी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगी। यदि केवल 2 भी आ जाए, केवल ये 2 भी आ जाए तब भी जो हमारी संख्या होगी वो शांत होगी, या केवल 5 ही आ जाए, केवल 5 ही आ जाए तो वो जो हमारी संख्या होगी वो शांत होगी। या इन दोनों के ये दोनों में से केवल एक आ जाए और ये ना रहे, केवल ये दोनों आ जाए तो भी हमारी जो संख्या होगी वह अशांत दशमलव प्रसार होगी। तो अब हमको समझ में आ गया, परंतु अब हम सवाल कर आपको और ही आसान तरीके से बता रहा हूं और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा हर है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3125। 3125 है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो हमारी संख्या है यह 5 से कट रहा है तो हम इसे 5 से कटाएंगे। इसे 5 से कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 छक्के 30 हो गया। एक बचेगा इसमें तो एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर भी 2 बच गया तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 हो गया। इतना हो गया। अब ये जो संख्या हमारी है ये अभी फिर से 5 से कटेगा, 5 से हम इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 एकन 5, एक बच गया तो एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। फिर से 2 बच गया तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये इसको कटाएंगे तो ये हमारा 5 से कट रहा है तो इसको हम 5 से कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10। तो ये हो जाएगा 2 बच गया तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो इसको हम 5 पच्चे 25 हो गया। इतना हो गया। अब हमारी जो संख्या 25 आ गई, ये फिर से 5 से कटेगा तो इसे हम 5 से कटाएंगे तो ये हमारी जो हो गया तो 5 पच्चे 25 हो गया। अब हमारा 5 आ गया तो ये 5 करने 5 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 3125 को 3125 है। अब हम इसको लिखेंगे कितनी बार 5 है, 1 2 3, यहाँ पर हम 5 2 लिख दिए, यहाँ पर 5 से कटाएंगे तभी इतना आएगा। 2 तो 3 हो गया, 4 5 तो 5 का पावर 5 लिख सकते हैं इसको। 5 का पावर 5 लिख सकते हैं तो हमारा 5 का पावर 5 आ गया, मतलब इस रूप में आ गया 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए तब भी जो हमारी संख्या होगी वह शांत दशमलव प्रसार होगी। तो केवल हमारा ये आ गया 5 का पावर 5 आ गया, मतलब 5 का पावर m आ गया। तो ये जो हमारी संख्या होगी यह शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शांत, शांत हो जाएगा। अब हम इस दूसरे नंबर सवाल को करते हैं। तो दूसरा नंबर हमारे सवाल में है हर। हमारा हर है 8। तो इसको हम 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 चौको 8।
और 2 दूना 4 और 2 एकने 2। तो मतलब हमारा जो 8 का अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हो गया 2 गुणे 2 इतना आ गया। तो अब हमारा 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा 2 का पावर 3 है, तो हमारा ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शांत। शांत हो जाएगी। अब हम इस सवाल को करते हैं। तो यह हमारा जो हर है वह है 455। तो अब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारा 455 हो जाएगा, 455 हो गया। अब हम इसे 5 से कटाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5, तो 5 9 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 हो गया। अब हमारा 5 है, तो 5 एकने 5 हो जाएगा। अब हमारे ये जो संख्या है यह 7 से कटेगा, तो इसे हम 7 से कटेंगे। तो हमारा हो जाएगा 7। अब हम इसे 7 एकने 7 हो जाएगा और 2 बच गया, तो 2 जब इसमें जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब हम 7 त्रिका 21 हो गया, इतना हो जाएगा। अब हमारी जो संख्या ये 13 आ गई, ये केवल अपने आप से कटेगा। तो ये हो जाएगा 13 एकने 13 आ गया। तो अब हमारी जो संख्या आ गई 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 13 इतना आ गया। तो यह हमारे संख्या है, इसमें 5 तो है परंतु इसमें 2 एक्स्ट्रा संख्या आ गया, 7 और 13। तो ये जो हमारी संख्या होगी वह अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो जाएगी। अब हम इसको कटाते हैं। तो ये जो हमारी संख्या है ये देखिए कट रहा है, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। ये जो हमारी संख्या है यह कट रहा है, तो इसको हम पहले कटाएंगे। तो हम कटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 15 और एक इसमें बच गया, तो इसमें हो गए 10। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2। और हमारा 0 है तो 0 इसको उतार देंगे। अब जो हमारी संख्या नई संख्या आई वो आ गए 320। अब हम इस 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 320 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 320 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ इसको हम जब कटाएंगे, इसको हम 2 से पहले कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकने 2, एक बच गया तो एक किसमें जाएगा, तो यह हो जाएगा 12। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 उतार देंगे। अब हमारी जो संख्या है यह 2 से कटेगा, तो यह हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा और 0 उतरा जाएगा। अब हमारे जो 80 आ गए ये फिर से 2 से कटाएंगे, तो यह हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर से हम 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 20। फिर से 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 10। फिर से हम 2 से कटाएंगे 5 आ जाएगा। फिर से 5 से कटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारी 320 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 320 का क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 का पावर हो जाएगा 6 गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो ये हो जाएगा 5। तो ये देखिए 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 1 है, तो हमारा 2 और 5 आ गया। तो ये जो संख्या होगी वह शांत दशमलव प्रसार होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शांत। शांत हो जाएगी। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। यह हमारी जो संख्या है पांचवा, यह है 343। तो हम 343 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 343। अब हम इसको कटाएंगे, तो ये जो हमारे 343 है यह 7 से कटेगा। तो यह हमारा हो जाएगा 7 से कटेगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। और कितना बच गया, 6 बच गया, तो 6 इसमें जाएगा तो यह हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 7 9 हो जाएगा 63, इतना हो जाएगा। अब हमारी जो संख्या आ गई 49, फिर से हमारा 7 से कटेगा तो 7 7 49 हो गया। और फिर से हमारा 7 करने 7, तो यह हमारा जो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 343 का वो आ गया
7 का पावर 3। तो 7 का पावर हमारा 3 आ गया, तो ये जो हमारी संख्या होगी वह अशांत हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे अशांत। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो जाएगी। यह 5 हमने सवाल कर लिया है और हम इसके आगे अब हम 5 सवाल करेंगे। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर, इसके 6वें और 7वें 8वें 9वें, मतलब 5वें। अब हमारा 6वां नंबर ये सवाल है। इसमें देखिए ये हमारा हर तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शांत। अब हमारा इसमें देखिए 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है। यदि हमें इसमें 7 आ गया है तो ये जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। यदि हमारा ये जो 7 का पावर 5 है, ये 7 का पावर 5 नहीं रहता, यही 2 संख्या रहता, तो ये जो हमारी संख्या हो जाएगी वह शांत हो जाएगी। परंतु इसमें 7 आ गया है तो ये जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी अशांत। यहाँ पे लिखेंगे अशांत। अशांत हो गया। अब हमारा 6/15 है तो इसको हम पहले काट लेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 5 2 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। इतना गया तो 2/5 आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा 5 है तो वो 5 के रूप का है, तो ये जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं शांत। अब हम इसको करते हैं तो ये जो हमारी संख्या है कट रहा है तो इसको पहले कटा लेंगे। तो ये हमारा कटाएंगे तो हो जाएगा 5 7 35 और ये हमारा हो जाएगा 10 बार में 50 आ जा रहा है। अब हम 10 का भाज्य खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये जो हमारा 2 गुणे 5 आ रहा है तो 2 और 5 आ जा रहा है, तो ये जो हमारी संख्या होगी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो ये हमारे लिख देंगे शांत। अब हमारा है 77/210। तो 210 है इसको हम पहले कटा रहेंगे, कट रहा है तो हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 एकने 7 और 7 एकने 7 11 आ गया। अब हम इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 0 बच गया तो 0 उतार देंगे, इतना हो जाएगा। अब हम 30 का अभाज्य खंड करेंगे तो यहाँ पर 30 का कर रहे हैं तो हमारा है ये हो जाएगा 2 एकने 2 और 2 पच्चे 10 और हो जाएगा 3 पच्चे 15 और 5 एकने 5। तो ये हमारा आ गया 30 का कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। अब हमारा इतना तो आ गया परंतु इसमें 3 है तो ये जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अशांत। अशांत हो जाएगी। अब हमारा पहले का 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। अब है दूसरा नंबर सवाल, कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब हमें इसमें संख्या, मतलब हमें पहले दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो पहले नंबर प्रश्न था उसमें का जो शांत दशमलव प्रसार था उसको लिखकर और दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो हमारी संख्या है इसको हमें दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है। तो हमारे जो शांत थे उसको हमने लिख लिया है, 6 हमारे थे शांत दशमलव प्रसार, हम 6 को लिख लिया हूं। अब हम इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे। तो दशमलव प्रसार में हम कैसे व्यक्त करते हैं वह आपको बता रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। हम क्या करते हैं दशमलव प्रसार में कैसे व्यक्त करते हैं, ये जो हमारा 5 का पावर 5 है तो इसमें किस चीज का कमी है, 2 का पावर 5 है। जो हमारे शांत दशमलव प्रसार होता है वो 2 गुणे 5 मतलब 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का होता है। तो हमारे ये जो 5 का पावर 5 है तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 है इसी 2 का पावर 5 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बस। और उसके बाद हम गुणा करके उसके बाद हम उसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 का कमी है तो इसमें 2 का पावर कितने से 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 का पावर 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का पावर 5 और यह हो जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसको
आगे हम हल करेंगे। हल हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13 है तो 13 हो जाएगा और बटा में 5 का पावर 5 है, तो इतना हो गया। अब हमारा गुणा में क्या है, 2 का पावर 5, मतलब हमारा 2 5 बार है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5। तो अब हम इसको गुणा करेंगे, तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये हमारा कितना आ गया 32 बटा ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारी जो संख्या है इन दोनों को गुणा करेंगे, तो अब हम 13 और 32 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 9 प्लस 2 1 2, 11 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 416 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 416 आ गया। और बटा में क्या हो जाएगा, ये ऊपर की संख्या बराबर है, मतलब घात हमारा बराबर है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 का पावर 5 हो जाएगा, इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम यहाँ से 10 का पावर 5 है, मतलब हमारा ये 10 का पावर 5 है, तो ये कितनी बार है 10 का 5, हम 5 जीरो बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब हमारा इतना है। तो अब हम इसको दशमलव प्रसार में कैसे व्यक्त करेंगे, तो हमारा इसको इसमें से इससे भाग करेंगे, तो जब भी हम इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे हम पता करते हैं, 10 का पावर 5, तो हम इधर से 5 गिन लेते हैं, तो 1 2 3 ही हो रहा है, तो एक और जीरो बढ़ा देंगे, इतना हम लिख देंगे। कैसे हमने किया, ये हमारा 10 का पावर 5 है, तो मतलब हमें दशमलव इसमें कितने अंक के बाद लगाना है, 5 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो हमारा 3 अंक था, 3 ही अंक था, तो और 2 अंक चाहिए था, तो 2 अंक हमने जीरो बढ़ा दिए, उसके बाद दशमलव लगाकर एक जीरो इधर बढ़ा दिए, तो यह हमारी आ गई दशमलव प्रसार, तो यह हमारा हो गया दशमलव प्रसार में व्यक्त हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं, तब हम इसको करेंगे, तो ये हमारा इसमें किस चीज का कमी आ रहा है, 5 का पावर 3 का कमी आ रहा है, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और इधर नीचे भी हो जाएगा 5 का पावर 3। अब हम ये 5 का पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 है, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 गुणे 125। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ऊपर घाते बराबर है तो नीचे का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा है 125 और नीचे है 17, तो हम 17 पचे 85 का 5 हो जाएगा 88, 17 दूना 34 और 8 हासिल था, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 42, तो 42 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हासिल बचा 4, तो 17 का 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2125। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अब, तो ये हमारा हो जाएगा 2125 और बट्टा में क्या हो जाएगा 10 का गुणे 10 का पावर 3 हो जाएगा, इतना कर लिए। अब हमारा 10 का पावर 3 है, मतलब ये हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 2.125, इतना लिख देंगे, क्योंकि हमें 3 अंक के बाद लगाना है, जितना ऊपर पावर रहेगा उतने अंक इधर मतलब बाएं साइड में हम दशमलव लगा देते हैं। 3 है तो एक यहां से गिन लेंगे 1 2 3 और तीसरे अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यही पर हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे लिख दिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं, तो इसमें देखिए हमारा तो इस दोनों है, 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 1 है, परंतु 5 का पावर 1 है, इसको 5 का पावर 6 बनाना है, तो 6 कैसे बनाएंगे, हम इसमें क्या कर देंगे
5 के पावर 5 से गुणा कर देंगे। 5 के पावर ऊपर भी 5 के पावर 5 से और नीचे भी 5 के पावर 5 से गुणा कर देंगे। तब हमारा गुणा हो गया, तो ये हमारा 3 है तो 3 हो जाएगा, और गुणे 5 का पावर 5 मतलब कितना होता है, वो होता है 3125 होता है। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसके इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का पावर 6 हो जाएगा और ये 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 का पावर 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारा है 3125 गुणे 3, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 एक 3, 3 त्रिका 9, कितना हमारा आ गया, अब हमारा इतना आ गया और ये हमारा हो जाएगा 10 का पावर 6। अब हमें 10 का पावर 6 मतलब यहाँ से इधर से बाएं साइड में 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 6 अंक हमारा 4 ही अंक है, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 7 3 9, इतना हमारी संख्या है। अब हमें 6 अंक के बाद लगाना है, तो ये 4 ही है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा 1 2, अब कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, एक इधर जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हमारी जो संख्या आ गई यह हो गई दशमलव प्रसार में व्यक्त हो गया, इतना हो गया। अब हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, हमें 5 का पावर 1 और चाहिए, तो यहाँ पर हम 5 के पावर 1 से गुणा कर देंगे, 5 का पावर 1 है और नीचे भी 5 का पावर 1 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम 23 का 5 में गुणा करेंगे, 23 का 5 में गुणा करेंगे, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 हो गया, तो 115 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 115 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा और 2 का पावर 3, तो हो जाएगा 5 दूना 10 का पावर 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद, यहाँ के नीचे पावर 3 है, 3 अंक के बाद इधर बाएं साइड में दशमलव लगाना है, तो हमारा हो जाएगा 115 हो गया 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हम हल करते हैं, तो ये हमारा है 5 है, यहाँ पर कितने की कमी आ रहा है, 2 का पावर 1 का कमी आ रहा है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 10। अब हमें एक अंक बाद मतलब यहाँ पे 10 का पावर कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो अब हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद, तो ये हमारा है 4 है, तो ये इधर से गिनेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, ये हमारा यहां से हमारा सवाल है, ये हमारा 35/50 है, पर जब ये कटा है तो यह हो गया 7/10 हो गया। अब हमारा 7/10 है, तो हम इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 5 हो जा रहा है, 2 का पावर भी 1 है और 5 का पावर भी 1 है, 1 है, तो ये इसको दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें 10 मतलब 10 का पावर 1 है, तो अब हमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हमारा दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये दूसरा नंबर भी सवाल समाप्त हो गया है पूरा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब हमें इसमें बताना है कौन कौन सी परमेय संख्या। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि यह परमेय संख्या है और तो p/q के रूप का होगा ही, जब हमारी जो संख्या होगी वो जो परमेय संख्या होगी वो p/q के रूप का है। और उसके बाद कह रहा है
तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब जो इसमें से हमारा कोई भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा तो वो भाई P बाई Q के रूप का होगा ही। तो Q का जो हमारा होगा वो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ से बता दे रहे हैं। और हमें ये जो हमारे 3 सवाल दिए गए हैं यह दशमलव प्रसार में व्यक्त है। तो दशमलव प्रसार, तो जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। और जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अशांत होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा जो हमारा होता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें हमारी जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो भी परिमेय संख्या ही होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। और जो अशांत आवर्त अशांत दशमलव प्रसार केवल होते हैं वो जो संख्या होती है वो अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होता है। तब हमें इसमें बताना है कौन कौन सी शांत है और जो Q के इसके जो परिमेय संख्या होगा वो Q का जो होगा, Q का जो अभाज्य गुणनखंड वो क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम देखें, ये तो हमारा P बाई Q का रूप का होगा ही। क्यों हमारा होगा? क्योंकि इस दशमलव को जब हम हटाएंगे, तो हमारा बटा में ये कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 9 अंक के बाद दशमलव है। तो 9 हमारा बटा में हमारा ऐसे ये हमारे पूरे संख्या ऊपर लिखा जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 10 के आगे, 1 के आगे कितना जीरो हो जाएगा? 9 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे हम 9 जीरो कर देंगे तो हमारा ये जो संख्या आएगी, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसी को। ये हमारे ऊपर संख्या है। यदि हम इस दशमलव को यहाँ से हटाए हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? नीचे 9 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 जीरो बढ़ गया। तो अब हमारा जो Q हमारा है, मतलब ये P बाई Q का रूप का है, Q का रूप का है। तो हमारा जो Q का होगा वो Q का अभाज्य गुणनखंड वो क्या क्या हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो या तो 2 होगा या 5 हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा या यह दोनों होगा, तभी तो हमारा यह जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या यह है, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब हमारा देखिए दूसरा नंबर सवाल है, 0 के बाद दशमलव है, उसके बाद कितना है? 1200, उसके बाद है 12,000, उसके बाद है 1,20,000 है, इतना है। अब हमारा इसके आगे फिर से कुछ और संख्या होगा, उसके आगे कुछ और संख्या होगा। मतलब 12 के आगे, यहाँ पर 12 के बाद 2 जीरो है, 12 के बाद 3 जीरो है, तो 12 के बाद यहाँ पर 4 जीरो है, तो फिर से यहाँ पर 12 के बाद 5 जीरो होगा, 12 के बाद 6 जीरो होगा, ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। तो ये जो संख्या होगी वो अपरिमेय हो जाएगा। यह जो होगा संख्या वो अपरिमेय हो जाएगा। हमें बस निश्चित नहीं मालूम है कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, मतलब हमें मालूम नहीं है, और जो संख्या होगी वो चेंज हो जाएगी, तो वो जो संख्या होगी वो अपरिमेय हो जाएगी। अब हमारे देखिए तीसरा नंबर सवाल है, 43 के बाद 1 से लेकर 9 तक है, परंतु इसके ऊपर बार है, तो फिर से हमारा इसके बाद क्या आ जाएगी संख्या? 1 से लेकर 9 तक आएगी, फिर से उसके बाद क्या आ जाएगी? 1 से लेकर 9 तक आ जाएगी, ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। तो ये जो हमारे एक निश्चित तो है,
एक निश्चित है कि 1 के बाद 1 से लेकर 9 ही तक इसके आगे संख्या आएगा, फिर से इसके आगे 1 से लेकर 9 तक आएगा। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम इसके यहीं तक हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।